C5 ग्रुप क्या दुनिया की नई सत्ता रेखा भारत के चारों ओर खींच रही है? एंकर रजत तिवारी। आज दुनिया की राजनीति में कोई युद्ध नहीं छिड़ा है, कोई आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, कोई देश दूसरे देश पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सत्ता रेखाएं चुपचाप खिसक रही हैं। और इसी खामोश बदलाव के बीच एक नाम सामने आया है, C5 ग्रुप। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि C5 क्या है, असल सवाल यह है, क्या आने वाले समय की वैश्विक राजनीति का ब्लूप्रिंट है? अब तक दुनिया G7, नाटो और पश्चिमी गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती रही, जहां फैसले कुछ देशों के हाथ में थे और बाकी दुनिया उन फैसलों के असर झेलती थी। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं रही। चीन की आर्थिक ताकत, रूस की सैन्य क्षमता, अमेरिका का वैश्विक प्रभाव, जापान की तकनीकी शक्ति और भारत की उभरती निर्णायक भूमिका, इन सब ने मिलकर पुराने सिस्टम को असहज कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में C5 ग्रुप की चर्चा शुरू होती है। खबरों के मुताबिक इस प्रस्तावित समूह में शामिल हो सकते हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान और अपना प्यारा भारत। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही 5 देश हैं जो आज दुनिया की आबादी, अर्थव्यवस्था और सामरिक शक्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। अब जरा रुककर भारत को समझिए। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो किसी एक खेमे में खड़ा हो, ना वह पूरी तरह पश्चिमी का हिस्सा है, ना ही पूर्व का। भारत की विदेश नीति का मूल शब्द है रणनीतिक स्वायत्तता। यही वजह है कि भारत अमेरिका के साथ भी काम करता है, रूस के साथ भी संबंध बनाए रखता है, चीन से प्रतिस्पर्धा भी करता है और इंडो पैसिफिक में अपनी अलग पहचान भी बनाता है। और शायद यही कारण है कि C5 की कल्पना में भारत को नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। लेकिन यहीं से कहानी जटिल हो जाती है, क्योंकि इसी संभावित C5 टेबल पर भारत के साथ बैठा होगा चीन, जिसके साथ सीमा विवाद है, और रूस, जो भारत का पुराना मित्र है लेकिन आज पश्चिम के निशाने पर है। यानी C5 सिर्फ ताकत का समूह नहीं, बल्कि विरोधाभासों का समूह भी होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर C5 अस्तित्व में आता है तो यह सिर्फ G7 का विकल्प नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी वर्चस्व की सोच कर सीधा सवाल होगा। अब सवाल उठता है, भारत को इससे क्या मिलेगा? भारत को मिलेगा फैसले की मेज पर सीधा स्थान, जहां वह सिर्फ नियम मानने वाला नहीं, नियम गढ़ने वाला देश होगा। भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में है। भारत की जनसंख्या और उसका बाजार दुनिया को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं देता। और सबसे अहम बात, भारत आज इंडो पैसिफिक का बैलेंस पॉइंट बन चुका है, लेकिन हर अवसर के साथ खतरा भी आता है। C5 में भारत की मौजूदगी उसे बड़े फैसलों के दबाव में भी ला सकती है, ऐसे फैसले जहां चुप रहना भी एक पक्ष चुनना ही होगा। और शायद यही वजह है कि अभी तक न दिल्ली ने, न वाशिंगटन ने, न बीजिंग ने C5 पर कोई आधिकारिक घोषणा की है। सब कुछ संकेतों में है, बातों में है, डिप्लोमेटिक सिग्नल्स में है। तो फिर सवाल यही है, क्या C5 सच में बनेगा, या यह सिर्फ दुनिया को यह याद दिलाने का तरीका है कि पुराना सिस्टम अब पर्याप्त नहीं रहा? क्योंकि अगर C5 बना तो यह सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं होगा, यह तय करेगा कि कौन सुना जाएगा, कौन नज़रअंदाज होगा और दुनिया किस दिशा में चलेगी। और इतिहास में यही बताता है, जब भारत किसी वैश्विक मंच पर बराबरी से बैठता है तो वह सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, वह संतुलन बदल देता है।